ये कहानी है एक ऐसे खिलौने की जिसके कारण कई लोगों की बहुत भयानक मौत हुई। कहानी की शुरुआत एक पायलट से होती है जो देर रात एक बंदर वाले खिलौने को लेकर एक टॉय शॉप पर पहुंचता है और दुकानदार से उस खिलौने को लौटाने को कहता है, मगर शॉप ओनर इस चीज के लिए मना कर देता है। वो पायलट उसे बताता है कि जब भी ये मंकी ड्रम बजाता है किसी न किसी की बेहद खतरनाक मौत हो जाती है, मगर उसकी इन बातों पर टॉय शॉप वाला कुछ खास भरोसा नहीं करता। तभी अचानक से वो खिलौना ड्रम बजाने लगता है, जिसके बाद उसी शॉप में एक चूहा आकर एक रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से कुछ चीजें गिरती हैं और वहीं पड़ा एक तीर सीधा जाकर टॉय शॉप वाले के शरीर को आर पार कर जाता है। टॉय शॉप वाला वहीं मारा जाता है। ये सब देखकर पायलट उस खिलौने को वहीं तबाह करने का फैसला लेता है और उस खिलौने को जलाने की कोशिश करता है, मगर आखिर में वो भी मारा जाता है। अब कहानी हमें लेकर जाती है उस पायलट के दो जुड़वां बेटों पर, जिनका नाम हैल और बिल शेलबर्न था। उन दोनों भाइयों के पैदा होने में 3 मिनट का फर्क था, जिसकी वजह से बिल, जो कि पहले पैदा हुआ था, खुद को हैल से बड़ा मानता था। बिल हैल से अक्सर घटिया तरीके से पेश आता था और उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। हैल बिल को जरा भी पसंद नहीं करता था, मगर किसी तरह उसे झेल लेता था। उन दोनों की माँ उनके पिता के गुजर जाने के बाद अक्सर उनके पिता की अलमारी के बारे में कहा करती थीं। उनका मानना था कि उनके पिता की सारी चीजें सिर्फ एक कबाड़ थीं, मगर बिल और हैल उन चीजों में दिलचस्पी रखते थे क्योंकि वो चीजें कहीं न कहीं उन्हें अपने गुजर चुके पिता को समझने में मदद कर सकती थीं। एक बार इसी तरह हैल और बिल अपने पिता की पुरानी पड़ी चीजों को देख रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ा सा नीले रंग का बॉक्स मिला जिसमें एक खिलौने वाला मंकी रखा हुआ था। हैल उस मंकी को बाहर निकालता है, लेकिन बिल वो मंकी हैल से लेकर अपने हाथ में ले लेता है। उस बॉक्स के पीछे लिखा होता है, चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। हैल को कुछ गड़बड़ लगती है और वह बिल से चाबी घुमाने से मना करता है, मगर बिल उसकी कहां सुनने वाला था। बिल उस चाबी को घुमा देता है, मगर वह मंकी उस वक्त केवल अपना एक हाथ ऊपर की ओर करता है और मुस्कुराता है। उन दोनों को लगता है कि यह मंकी अब खराब हो चुका है और वे दोनों उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। आज हैल और बिल की माँ का कहीं घूमने जाने का प्लान था, जहां उनकी बेबीसिटर भी साथ जा रही थी। हैल जैसे ही कार में बैठने के लिए कार का दरवाजा खोलता है, वो उसी मंकी को कार की बैक सीट पर मौजूद पाता है। उस वक्त वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसे लगता है कि इसे यहाँ बिल ने ही रखा होगा। अब वे लोग एक चाइनीज फूड स्टॉल पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहां एक चाइनीज शेफ खाना बना रहा होता है। तभी अचानक से कार में रखा वही टॉय मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है। बिल, हैल और वह बेबी सिटर उस फूड स्टॉल पर बैठे खाना बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी समय शेफ गलती से एक चाकू बेबी सिटर की तरफ फेंक देता है और उसका पूरा सिर कटकर तवे पर जा गिरता है। हैल को उम्मीद थी कि इस हादसे के बाद उसके और बिल के रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएंगे। अंतिम संस्कार से लौटने के बाद उनकी माँ दोनों भाइयों को समझाती हैं और कहती हैं, जिंदगी बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है और हर किसी को एक दिन मरना ही होता है। घर लौटते ही उनकी माँ एक म्यूजिक चला देती हैं और तीनों मिलकर डांस करते हैं ताकि जो कुछ भी हुआ उसे थोड़ी देर के लिए भुलाया जा सके। अगले दिन हैल स्कूल जाता है, मगर वहां उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो उसे बुली करने लगती हैं। ये और कोई नहीं बल्कि बिल की ही दोस्तें होती हैं और बिल ने उन्हें हैल के बारे में सब कुछ पहले से ही बता रखा था। थक कर हैल स्कूल से घर लौटता है। अचानक से उसे वो मंकी अपने कमरे में रखा हुआ नजर आता है। इस बार हैल इस चीज को इग्नोर नहीं करता और अपनी माँ को आवाज लगाकर इस बारे में पूछता है, मगर वो कहती है कि वो उन दोनों के कमरे में ज्यादा जाती तक नहीं। अब रात हो जाती है और हैल सो रहा होता है। सोते वक्त उसकी आंख खुलती है और उसकी नजर उस मंकी पर पड़ती है।
हैल उस मंकी को ध्यान से देखने लगता है, मगर तभी उसका भाई भी नींद से जाग जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब अगले दिन दोनों भाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी हैल देखता है वो मंकी कहीं से उसकी बैग में भी आ जाता है। स्कूल वाले बच्चे एक बार फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। क्लासेस खत्म होने के बाद हैल बाहर बैठकर अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा होता है। तभी उसका भाई बिल उसे बुली करने अपने कुछ दोस्तों के साथ ढेर सारे कीलें लेकर आता है और उसे पूरी तरह गंदा कर देता है। घर लौटकर हैल बिल से बेहद नाराज होता है और बड़े ही गुस्से में होता है। रूम में जाते ही उसे सबसे पहले वही मंकी उसके बेड पर नजर आता है। हैल कहीं न कहीं जानता था उस बेबी सिटर की मौत का कारण यही मंकी है। अब हैल अपने भाई बिल की मौत चाहते हुए उस मंकी की चाबी को घुमा देता है, मगर इस बार वो मंकी चाबी घुमाने के कुछ ही देर में ड्रम बजाना शुरू कर देता है। बिल भी स्कूल से घर लौटता है जहां उसकी माँ खाना बना रही होती है। तभी बिल देखता है कि उसकी माँ के चेहरे से पूरी तरह खून बह रहा होता है और उसकी आंखों के सामने उनकी माँ मर जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि यह एक बहुत ही ज्यादा रेयर चीज हुई थी उनकी माँ के साथ, जिसके होने के चांस मिलियन में से एक होते हैं। मगर हैल जानता था कि ये सब उस मंकी ने किया है। वो मंकी किसी के ऑर्डर नहीं लेता था। चाबी घुमाने के बाद वो खुद अपने अगले शिकार को चुनता था और भयानक मौतों को अंजाम देता था। अब उनकी माँ के गुजर जाने के बाद उनके अंकल और आंटी उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेने का फैसला करते हैं। उस दिन हैल इस मंकी को समझ चुका था और वो जानता था कि ये बेहद खतरनाक है। रात के वक्त हैल ने चाकू से उस मंकी को पूरी तरह काट दिया और उसके हाथ पैर, ड्रम, सब कुछ अलग कर दिया। उसके सारे पार्ट्स को हैल ने कचरे में डालकर कचरे वाली गाड़ी को दे दिया। अगले दिन वो दोनों अपने अंकल आंटी के साथ उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। नए घर पहुंचे हुए उन्हें अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उन्हें वो मंकी खिड़की पर एक बार फिर बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ मिल गया। ये देखकर हैल ने बिल को संकोच के साथ बताया कि कैसे सबकी मौत के पीछे इसी मंकी का हाथ है। बिल उससे कहता है कि वो एक बार ट्राई करके देखना चाहता है कि आखिर ये सब कुछ सच में इस मंकी की वजह से हो रहा है या नहीं। इसी चक्कर में उनका अंकल भी मारा जाता है। शिकार पर स्लीपिंग बैग में सोते वक्त कई सारे घोड़े उन्हें कुचल देते हैं। अब उन्हें पूरी तरह विश्वास था कि इस खिलौने का इस्तेमाल लोगों को मारने में किया जा सकता है। वो लोग इसे गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए बॉक्स में डालकर बॉक्स को चेन से बांधकर एक कुएं में डाल आते हैं। कई सालों तक वो खिलौना उन्हें नजर नहीं आता, न ही उसके कारण किसी की मौत होती है। इसी तरह 25 साल बीत जाते हैं। अब दोनों भाई उम्र में काफी बड़े हो चुके होते हैं और अपनी आंटी के घर से जा चुके होते हैं। रात के वक्त उनकी आंटी अपने सोफे पर सो रही होती हैं। तभी उन्हें किसी गाने की आवाज सुनाई देती है। उनकी आंख खुल जाती है। हाथ में गन लेकर वो नीचे बेसमेंट में जाती हैं, मगर उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता। जब वो वापस लौटकर ऊपर जाने लगती हैं, तब उनकी सीढ़ियां टूट जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं, मगर अभी वो नहीं मरती। उनके चेहरे में कुछ पिन्स और शीशे घुस जाते हैं। उन्हें निकालने के बाद वो एक दवा अपने चेहरे पर लगाती हैं। तभी उन्हें गैस की स्मेल आती है। किचन में जाकर वो गैस को चेक करने की कोशिश करती है, मगर अचानक से गैस जल जाती है और साथ ही उनके चेहरे पर लगी दवा के कारण उनका चेहरा भी आग पकड़ लेता है। खुद को बचाने की कोशिश में वो घर से बाहर भागती हैं, मगर उनके पैर किसी चीज में फंस जाते हैं और वो जाकर पोस्ट बॉक्स में लगकर मर जाती हैं। अब हम हैल को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है, जो अब बिल से काफी दूर रह रहा था। उसका कोई दोस्त नहीं था और वो अपनी जिंदगी में काफी अकेला था। हैल एक स्टोर में काम किया करता था और उसे स्टोर ऑनर से एक दिन की छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि आज के दिन वो अपने बेटे से मिलने वाला था। हैल का एक बार डिवोर्स हो चुका था, मगर पुरानी पत्नी से उसे एक बच्चा था, जिसे वो साल में केवल एक बार मिलने जाया करता था।
क्योंकि उसे डर था कि कहीं जो चीजें उसने बचपन में देखी थीं, वो उसके बेटे को भी ना देखनी पड़े। स्टोर से हैल सीधे अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके बेटे पीटी को उसकी एक्स वाइफ के करंट हस्बैंड टेड ने गोद लेने के कागजात तैयार कर लिए हैं और कुछ ही दिनों में लीगली पीटी टेड का बेटा बन जाएगा और इसके बाद वो दोनों पीटी को हैल से अलग कर देंगे। मगर आज के लिए वो हैल पीटी को अपने साथ ले जा सकता था। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पीटी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हैल की आंटी के गुजर जाने के बाद उस घर को और घर की सारी चीजों को नीलाम किया जा रहा था। तभी वहां रिक्की नाम का आदमी आता है, जिसे वो मंकी मिलता है। उस मंकी को देखकर रिक्की को उसके पिता याद आते हैं, मगर रिक्की उस मंकी को किसी को बेचने वाला था, जिसने उसे ये मंकी ढूंढने को कहा था। अब हम देखते हैं कि हैल पीटी के साथ आज के लिए एक होटल में रुका था, जहां पीटी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहा था। हैल ने आज से पहले पीटी को खुद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रखा था। जब पीटी ने हैल से उसके किसी भाई बहन के बारे में पूछा, तो हैल ने उसे कुछ भी नहीं बताया और झूठ कहा। अब रात के वक्त पीटी और हैल गहरी नींद में सो रहे होते हैं। हैल को कुछ अजीब से सपने परेशान कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो नींद से जाग जाता है। तभी उसके फोन पर एक अननोन कॉल आता है। यह कॉल उठाते ही हैल को बिल की आवाज सुनाई देती है। सालों बाद बिल का कॉल देखकर हैल बहुत ही परेशान हो जाता है। बिल उसे उनकी आंटी के मरने की खबर देता है और बताता है कि उसकी मौत भी बड़ी मिलती जुलती है उसी चीज से जिससे वो लोग कई साल पहले पीछा छुड़ा चुके हैं। अब अगली सुबह उठकर हैल पीटी के साथ अपनी आंटी के घर पहुंचता है। हैल उसे कार में ही रुकने को कहता है, मगर पीटी जिद करने लगता है। उसी समय वहां एक ब्रोकर आ जाती है, जो उन्हें वो घर दिखाती है। बातों ही बातों में वो ब्रोकर बताती है कि इस जगह कई दिनों से भूतिया मौतें हो रही हैं। अब घर का एक कमरा दिखाते वक्त उनसे एक रूम नहीं खुल रहा होता है। हैल के कानों में दोबारा उसी ड्रम और गाने की आवाज आती है। कुछ ही देर में दरवाजा खुल जाता है, मगर खुलते ही उस कमरे में रखी बंदूक गिर जाती है और ट्रिगर दबने के कारण फायर हो जाता है और वो ब्रोकर वहीं मारी जाती है। शाम के समय वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें कहीं भी जाने से मना कर देती है। अब कुछ देर बाद उसे दोबारा बिल का कॉल आता है। हैल उसे बताता है कि कैसे इतने सारे लोग इस टाउन में मर रहे हैं, एक के बाद एक। कोई उस मंकी की चाबी घुमा रहा है। बिल उसे अपना इशारा मिलने का इंतजार करने को कहता है और कॉल कट कर देता है। हैल को शक होता है कि कहीं बिल इसी टाउन में तो नहीं है। उनके घर में एक बुक रखी थी, जिसमें सारे नेबर्स का नंबर लिखा था। उस बुक में हैल बिल का नाम ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे एक अजीब सा नाम दिखाई पड़ता है, मिसेस मंकी। इस नंबर पर कॉल लगाने पर कॉल बिल उठाता है। कॉल उठाते ही हैल कुछ कहता ही है कि बिल कहता है कि उसे उसका मंकी सही सलामत मिल गया है और अब उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। बिल ने टाउन में एड लगा रखा था और शायद से बिल के हाथ वो मंकी लग चुका था और बिल ही बार बार लोगों की जानें ले रहा था। अब हम देखते हैं कि कई साल पहले उस दिन बिल ने हैल को उस मंकी की चाबी को घुमाते हुए देख लिया था और बिल हैल को उसकी मां की मौत का जिम्मेदार मानता था। इसलिए उस मंकी को कुएं में डालने के कुछ ही देर बाद बिल वहां लौटा था उस मंकी को लेने के लिए, मगर वो मंकी वहां उसे नहीं मिला। मिली तो केवल उसकी चाबी। उस दिन से बिल ने उस मंकी को हर जगह ढूंढा। कई सालों बाद बिल को वो मंकी आखिरकार मिल ही गया, मगर अब बिल उस मंकी का इस्तेमाल करके हैल की जान लेना चाहता था, मगर हर बार वो मंकी हैल को छोड़कर किसी और की जान ले लेता था। अब बिल को कई दिन हो चुके थे उस बंदर की चाबी को बार बार घुमाते हुए। एक दिन रिक्की उसके पास वापस आता है और कहता है कि वो उस खिलौने वाले मंकी को वापस चाहता है और बिल को उसके सारे पैसे लौटाने को भी तैयार हो जाता है, मगर बिल उसे मंकी लौटाने से साफ मना कर देता है।
रिक्की को उस मंकी में कुछ खास नजर आ रहा था, इसलिए वो किसी भी हाल में मंकी वापस चाहता था। अब रिक्की एक प्लान बनाता है और अपने घर से एक गन लेकर बाहर निकल जाता है। उधर हैल पिटी को लेकर होटल पहुंचता है और सबसे पहले बिल को कॉल लगाता है और उसे उस मंकी की चाबी घुमाने से मना करता है, क्योंकि अब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। बिल उसे कहता है कि वो एक ही शर्त पर चाबी नहीं घुमाएगा, अगर हैल पिटी को उसके पास चाबी घुमाने के लिए भेजे। इससे ज्यादा चांस होंगे कि पिटी मारा जाएगा। बिल किसी भी तरह हैल को मारना चाहता था, क्योंकि वो उस दिन अपनी मां की मौत का जिम्मेदार हैल को मानता था। बिल उससे कहता है कि या तो उसे पिटी को चाबी घुमाने भेजना होगा या फिर वो हमेशा यूं ही चाबी घुमाता रहेगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब हैल पिटी को तुरंत वहां से चलने को कहने लगता है, लेकिन पिटी उस पर ही गुस्सा होने लगता है, क्योंकि हैल उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वो दोनों कमरे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है। देखने पर पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है, मगर गेट खोलते ही वो रिक्की निकलता है जो पुलिस के भेष में आया था। वो उन्हें गन पॉइंट पर बिल के घर ले जाता है और पिटी को उस घर में घुसकर मंकी लाने को कहता है। उन दोनों के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए जाने से पहले हैल पिटी से कहता है कि किसी भी कीमत पर उस मंकी के पीछे लगी चाबी को मत घुमाना। अब पिटी जाकर दरवाजे के पार्सल वाले छेद से उस घर में घुसता है। उसे हर तरफ जाल लगे हुए नजर आते हैं। अब किसी तरह पिटी अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे बिल मिलता है। बिल उसे देखते ही वो मंकी लाकर पकड़ा देता है और उसकी चाबी घुमाने को कहने लगता है। उसकी बातों में आकर पिटी चाबी घुमा देता है। इसके बाद मंकी की ड्रमस्टिक घूमने लगती है और वो अपना अगला शिकार चुन लेता है। उधर रिक्की और हैल कार में बैठे पिटी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पास वाले पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते से कुछ मधुमक्खियां बाहर आती हैं और अचानक ही कई सारी मधुमक्खियां रिक्की पर हमला कर देती हैं। इसके कारण रिक्की मौके पर ही मारा जाता है। कार से बाहर निकलकर हैल पिटी को आवाज लगाता है। यह आवाज सुनकर बिल समझ जाता है कि हैल अभी मरा नहीं है। वह पिटी से एक बार फिर चाबी घुमाने को कहता है, मगर जब पिटी ऐसा करने से मना करता है तो वह उसे थप्पड़ मारकर जबरदस्ती मंकी छीन लेता है। अब वह उस मंकी के हाथ को जोर से मोड़ने की कोशिश करता है ताकि हैल की जान ली जा सके, मगर इसका कोई असर नहीं होता। अचानक वह मंकी बहुत तेजी से ड्रम बजाने लगता है, जिससे आसपास की चीजें हिलने लगती हैं। कुछ ही देर में एक एक करके लगातार 3 लाशें आसमान से गिरकर सीधा उस कमरे पर आकर गिरती हैं। उसी समय वहां हैल पहुंच जाता है। हैल बिल से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उस समय वो बस एक बच्चा था जिसे गुस्सा आ रहा था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मां के मरने का दुख उसे भी आज तक है। हैल की बातें सुनकर बिल उठकर खड़ा ही हुआ था कि तभी अचानक मंकी अपनी स्टिक नीचे करता है और कुछ चीजें गिरती हैं और बिल मारा जाता है। अब दोनों उदासी और मायूसी के साथ उस टाउन को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। वो लोग उस मंकी को अपने पास ही रख लेते हैं ताकि कोई और उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।